राधे राधे सभी लोगों को मेरी तरफ से। और आज जो हम बोलना चाह रहे हैं तो वो हाल की घटना है, उस पर बोलना चाह रहे हैं। क्या हुआ है कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पर बड़ा हाहाकार मची हुई है। नागपुर दंगे हुए, ये हुआ वो हुआ, चारों तरफ। ये गलत चीज़ है। किस वजह से हो रहा है? औरंगजेब की कब्र की वजह से। तो देखिए, वैसे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, पर औरंगजेब के बारे में जहाँ तक कहना है कि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह था, इतना क्रूर बादशाह था कि जिसने अपने भाइयों को भी मार दिया सिर्फ सत्ता के लालच में। सिर्फ सत्ता के लालच में अपने भाइयों को मारा है। और आज के कुछ लोग हैं जो उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आक्रांताओं का महिमा मंडन तो बहुत गलत चीज है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि ऐसे लोगों का कोई भी चीज, कब्र ही क्यों ना हो, कोई भी निशानी नहीं रखनी चाहिए। अब नागपुर में कितना बड़ा दंगा हुआ इस छोटी सी बात को लेकर। गलत है ये भाई। आप और हम साथ में रहते हैं, फिर ऐसा क्यों? जो मर गया वो तो चला गया। और उस दुष्ट की कब्र पर हम लोग तो रावण के मरने पर आप खूब रावण के लिए कहिए, हम लोग तो कभी नहीं कहते, क्योंकि वो दुष्ट था, हमें पता है हिंदुओं को। तो ऐसे ही औरंगजेब का है। तो आक्रांता, चाहे वो औरंगजेब हो या कोई भी हो, उनके लिए रोना नहीं चाहिए। वो तो धब्बे थे समाज पर, जो मर गए, अच्छी बात है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र क्यों हटा दें। वो हमारे शौर्य का, किस चीज के शौर्य है? शौर्य छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी शान पर जाइए, वो हैं आपकी शान। उनके बेटे, वो हैं आपकी शान। ये औरंगजेब जैसे टुटपुंजी ये नहीं है आपकी शान। ये तो कलंक है भारत के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपने को आपको कभी भारत का माना ही नहीं। ये तो कब्जाई थे, कब्जा किया। ये तो चाहते थे कि सारे सनातनी मर जाएं, लेकिन ईश्वर से बड़े तो आप नहीं हैं। ईश्वर से बड़े नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी चीज, हम तो ये कह रहे हैं फडणवीस जी से कि हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि बनी रहने दीजिए, तो बस इतनी सी सलाह देंगे, उनके बगल में एक कब्र और खुदवा दीजिए। तो संजय राउत जैसे जो लोग हैं कह रहे हैं कि बनी रहने दीजिए, शौर्य का है, तो पहले से एक कब्र और खुदवा दीजिए। जब वो मर जाएंगे तो उनको भी उसी में दफन करवा देना, बगल वाली कब्र में, क्योंकि बाप और बेटे अगल बगल रहेंगे, अच्छा लगेगा। फिर बैठ के आपस में बात करें, क्योंकि ये तो डूब ही चुके हैं। बाला साहेब के बेटे को भी डुबो दिया है। वो शिवसेना कहाँ चली गई आज तक पता ही नहीं चली। कैसे इन्होंने अपने रंग में उनको रंगा है कि वो समझ में ही नहीं आता है। अब हमने न्यूज़ पे ये सुना आज कि फडणवीस जी कह रहे हैं कि किसी भी दंगाई को छोड़ा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भी मत छोड़िए। और उनसे ही पूरा जो भी नुकसान हुआ है भरपाई की जाएगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हम तो इतना कहते हैं कि इनको ऐसा दंड दीजिए कि जो एक नजीर बनकर उठे इस समाज में, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ऐसा दंड दीजिए। और जो पुलिस वालों पर इन लोगों ने हमले किए हैं, उनकी भी जो इलाज है इन्हीं के घर मकान बेचकर, संपत्ति बेचकर पूरी की जाए। जो वक्त जाया हो रहा है वो भी इन्हीं से लिया जाए, जिससे कि इनकी अकल दुरुस्त हो जाए। कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता है। इस मामले में हमारे यहाँ के योगी जी हैं, अगर दुष्ट है तो वो है, उसके साथ कोई भी ममतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एनीबॉडी, कोई भी हो। हमारे यहाँ भी लोग चिल्लाते रहते हैं, तो वो नहीं सुनते हैं, क्योंकि गलत को गलत ही कहा जाता है। अब हमारे संभल में कोई गाजी साहब हैं, उनके नाम पर मेला लगाया जाता है।
अरे पहले गाजी शब्द तो जान लीजिए। गाजी कहा कोई सरनेम नहीं है। गाजी गाजी एक उपाधि है। हम इतिहास के स्वयं स्टूडेंट रहे हैं। हमने पढ़ा है मध्यकालीन भारत में कि गाजी उस मुसलमान को पद दिया जाता था जो 100 हिंदुओं का कत्ल कर दे, सिर से धड़ को अलग कर दे, उस मुस्लिम को गाजी का पद दिया जाता था। तो जो इतना दुष्ट है, राक्षस है, उसके नाम पर मेला क्यों लगे? मेला लगाना है विवेकानंद जी के नाम पे लगाइए। मेला लगाना है पीर फकीरों के नाम पर लगाइए। इनके नाम पे क्यों लगा रहे हैं? इनके तो कोई भी निशानी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये दुष्ट हैं और दुष्ट को जितना याद करते हैं ना, उतनी ही उसकी चीजें अपने अंदर आती रहती हैं। अर्थात दुष्ट को याद करोगे तो दुष्टता आएगी और अच्छे व्यक्ति को याद करोगे तो अच्छाई आएगी। और पूरी तरीके से हम तो ये कहते हैं कि जितनी भी भरपाई है, जितनी भी, चाहे पुलिस वालों की हो चाहे सरकार की हो, सबकी सब इनसे करनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भ्रम फैला रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं, चादर पर ये लिखा था वो लिखा था। चादरों पर कब से लिखने लगे? हम लोग तो मंत्र नहीं लिखते, तो आयतें कैसे लिखी जा सकती हैं? ये पवित्र चीजें चादरों पे नहीं लिखी जाती हैं। और हिंदू इतना दुष्ट नहीं है कि पवित्र चीजों को जलाने लगे या भटकाने लगे। ये गलत चीज है। बस दंगा भड़काने के लिए उस सलीम के फहीम में क्या है, उसने ये सब किया है। इसको तो फांसी होनी चाहिए, राजद्रोह लगना चाहिए लोगों पर। और जितने, हम तो ये कहते हैं जितने भी दंगे में शामिल थे सब पर राजद्रोह लगना चाहिए। और तो और जो भी पुलिस वालों पर, वर्दी पर पत्थर फेंके, गोली चलाए, तो उसको उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। 100 की सीधी सी एक बात। कुछ नेता ये कहते हैं, धमकाते हैं कि देख लेंगे जब हमारी सरकार आएगी। क्या देख लेंगे आप? जनता हम हैं, आप कुछ नहीं देख लेंगे। जनता की सब समझ में आ रहा है, कौन अच्छा है, कौन सही है, कौन गलत है। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। राधे।